हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। इजी कुकिंग विथ बॉबी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज बनाएंगे मटन। एकदम डिफरेंट तरीके से बनाएंगे, आसानी से बन जाएगा और जल्दी भी बन जाएगा। अगर आप किचन में नए हैं तब भी आप आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमने 750 ग्राम मटन लिया है और इसमें मटन जितना भी रहे उसका हाफ इसमें प्याज डालते हैं। तो हमने 350 ग्राम से थोड़ा ज़्यादा प्याज ले लिया था, इसे रफली चॉप किया और इसमें डाल दिया। अब इसको मैरिनेट करना है। इसके लिए हमने इसमें आधी चम्मच हल्दी पाउडर डाला, 2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर डाल दिया, 2 छोटी चम्मच रेड चिली पाउडर डाल दिया, 1 छोटी चम्मच जीरा पाउडर और नमक स्वाद के हिसाब से। फिर इसमें 1 छोटी चम्मच हमने कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाला। कश्मीरी रेड चिली पाउडर से कलर बहुत बढ़िया आता है। अब इसमें 1 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल दिया। फिर इसमें 3 बड़ा चम्मच कच्चा सरसों का तेल डाला। इससे मैरिनेशन भी बढ़िया होगा और स्वाद भी बहुत अच्छा आता है। हाँ, एक रिक्वेस्ट है, अगर आप जब भी मटन बनाएं तो सरसों तेल ही यूज कीजिएगा, इससे फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है। अब आधे घंटे के लिए इसको छोड़ देना है। लगभग आधा घंटा हो गया है। अब चलते हैं एक कुकर गरम करते हैं। कुकर गरम हो गया है। इसमें हमने 3 से 4 टेबल स्पून तेल डाल दिया और इसमें थोड़े से खड़े मसाले हमने डालना है। तो इसके लिए हमने 2 से 3 बड़ी इलायची, 2 से 3 छोटी इलायची, 3 दालचीनी और थोड़े से लौंग, 3 से 4 लौंग, 2 तेज़पत्ता, 3 से 4 सूखी लाल मिर्ची सब डालकर इसे थोड़ी देर के लिए सौटे किया। अब इसमें जो मैरिनेट करके हमने मटन रखा है ना, उसको डाल देना है। लेकिन ध्यान रहे, मटन चलाना नहीं है, जस्ट उसमें डाल देना है। सारा मटन हमने इसमें अच्छी तरह से डाल दिया है। अब इसमें हमने जो 2 गोटा लहसुन लिया था ना, वो उसमें ऊपर से डाल देना है। फिर इसमें 2 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है। इसको हल्का सा ऊपर से ऐसे मिलाकर ढक्कन लगाकर इसे 1 सीटी आने तक पकने देना है। फ्लेम को मीडियम ही रखना है। हाई फ्लेम पे तुरंत सीटी आ जाएगा, इसलिए मीडियम फ्लेम पर इसे 1 सीटी लगने तक पकने देना है। 1 सीटी आ गया है। अब फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसको ठंडा होने पर ही ढक्कन हटाकर खोलते हैं। देखिए कैसे सारा प्याज सॉफ्ट हो गया है। एक बार चलाकर दिखाते हैं आपको। देखिए सारा प्याज पानी छोड़ दिया है। अब इसको अच्छी तरह से लो फ्लेम पे 10 से 12 मिनट तक भूनते रहना है। थोड़ी थोड़ी देर पर ढक्कन हटाकर इसको भूनना है। अगर आपने इन सारे स्टेप्स को फॉलो करेंगे ना, तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा मटन बनेगा। एक बार आप ट्राई ज़रूर करना मेरे तरीके से, उसके बाद मेरे को कमेंट करना कि मटन कैसा बना था। इसको थोड़ी थोड़ी देर पर ढक्कन हटाकर इसी तरह से चलाते रहेंगे, नहीं तो ये चिपक सकता है। आप देख सकते हैं कि तेल सेपरेट होना शुरू हो गया है। अब थोड़ी देर और भूनते हैं, 5 से 7 मिनट और भूनते हैं तो और अच्छी तरह से भून जाएगा। इसको फिर से ढक्कन लगा देते हैं और 1-2 मिनट के बाद फिर चला देंगे। आप देख रहे हैं ना, अभी तक हमने 1 चम्मच भी इसमें घी नहीं डाला है। और देखिए कैसे मसाला सारा पक चुका है, आपस में सब लिपट गया है, एक दूसरे से अच्छी तरह से गल गया है सारा प्याज। एकदम एक भी प्याज साबुत नहीं दिख रहा है ना। अब देखिए कैसे तेल धीरे धीरे और भी सेपरेट हो रहा है। अब इसमें चलते हैं, हम लोग पानी डालते हैं। अच्छा हाँ, पानी इसमें हमेशा एकदम गर्म पानी डालना चाहिए, क्योंकि सेम टेम्परेचर का पानी होने से ना मटन का फ्लेवर और खुल कर आता है। इसमें लगभग 1 कप पानी हमने डाल दिया है। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आप कैसा ग्रेवी पसंद करते हैं उस हिसाब से पानी डाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा गाढ़ा ही ग्रेवी अच्छा लगता है। देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आया है, एकदम रेड। अब इसमें आप चाहें तो 1 टेबल स्पून इसमें घी डाल सकते हैं और थोड़ा सा इसमें गरम मसाला पाउडर भी डाल दीजिएगा। मटन हमारा लगभग पक चुका है, बट 1 सीटी आने तक इसको मीडियम फ्लेम पे और पका लेंगे।
अब इसमें ढक्कन लगा देते हैं और मीडियम फ्लेम पे पकने देते हैं। देखा आपने कितनी आसानी से मटन बन गया, है ना आसान तरीका। चलिए तो फटाफट इसी तरह से मटन बनाइए और एंजॉय कीजिए। अब देखिए एक सीटी भी आ गया। अब इसको ठंडा होने देते हैं। ठंडा भी हो गया। अब इसका ढक्कन हटा के आपको दिखाते हैं। देखिए वाह क्या कलर है। लजीज मटन तैयार है। चलिए सर्व करते हैं। आप इसे रोटी, चावल, पराठा, पूरी या पुलाव किसी भी चीज़ के साथ आप सर्व कर सकते हैं। सब चीज़ के साथ ये बहुत टेस्टी लगता है। आसान भी है, आप हमेशा बनाइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंजॉय कीजिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ। अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए देरी किस बात की है, खाओ पियो मौज करो। हैप्पी कुकिंग।